तो जैसा कि आपको पता ही है, एम सीआरई का एग्ज़ाम हुए थे 26, 27 और 28 को। और मैं भी अभी डबल ए का देकर आया हूँ, जिसमें उन्होंने मुझे ये भी लगाया है। तो कई सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, जो खास तौर पे जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। मेरे भी थे, तो मैंने सोचा ये चीज़ सारी क्लियर कर दूँ, किस तरीके से एंट्री होती है एग्ज़ाम में, कैसे होता है, कैसे एमसीक्यूज़ में ऑप्शन खुलते हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से आप आंसर देके उसके बाद आप निकल सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा डाउट था लेके क्या क्या जाना है। तो सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना था और आधार कार्ड, इसके अलावा कुछ भी चीज़ की एंट्री नहीं थी। घड़ी तक की एंट्री नहीं थी, जो बेल्ट पहन रखी उस तक की एंट्री नहीं थी। और अगर लोगों के पास कुछ भी मेटल का सामान था, उनको टेप से कवर करना था। जैसे लड़कियों के पास कान की इयरिंग्स थी, वो भी उनको टेप से कवर करनी पड़ी। कई लोगों के पैंट के अंदर जो बटन वगैरह लगे रहते हैं, शूज़ में लगे रहते हैं, वो सब उनको कवर करने पड़े। एंट्री होती है। और एक सारा डाउट ये था कि मोबाइल के बिना तो इतनी दूर जाना कई कई सारे लोगों के लिए परेशानी होती है, क्योंकि बस का रूट ट्रैक करना या मेट्रो का या बाइक से भी जो जाते हैं, गूगल मैप्स को ट्रैक करना। तो वहाँ पे इन्होंने इतना सिस्टम दे रखा था कि 50 रुपये दे के आप अपना बैग वगैरह रखवा सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे सेंटर टू सेंटर अलग अलग होता है, और आप चाहो तो इधर उधर भी वैसा रखवा सकते हो, लेकिन वो मना कर रहे थे माइक से। और मुझे बाद में समझ में आया, वो 50 रुपये अपने अर्निंग बनाने के चक्कर में थे, इसी चक्कर में वो मना कर रहे थे। वरना आप इधर उधर भी किसी से बातचीत करके रखवा सकते हो। हाँ, बस ये उनके पास ट्रस्ट ज़्यादा होता है, वो एक टोकन दे देते हैं, वो लेके आप अपना काम कर सकते हो। क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम हुई हैं 26, 27, 28 में, तो उनके पास पूरा था वैसे सारा सिस्टम। और उसके बाद उन्होंने बैग वगैरह तो रोक ही लिया था। अंदर हम गए तो उसके बाद वो पानी की बोतल और एक पेन दे देते ताकि रफर के लिए, और किसी को प्यास लगे तो। और एंट्री होती है गेट पे, एडमिट कार्ड आपका जो चेक कर लेते हैं। अगर आप 2 लाए हो, 3 लाए हो, या एक से ज़्यादा आईडी कार्ड लाए हो, वो भी वहीं रोक देते हैं। वो बाहर गेट पे एक बॉक्स दे रखा था, उसी में डाल रखा था रोड पे। उसके बाद सिर्फ एक एडमिट कार्ड और एक आईडी, मेनली आधार कार्ड, वो लेके जा सकते थे आप अंदर। वो चेकिंग होती है, फ़ोटो वगैरह खींचता है। एडमिट कार्ड के ऊपर वो छोटा सा स्टिकर भी लगाते हैं, तो पूरा तरीके से प्रॉपर चेकिंग होके हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जहाँ पे हमारा एंट्रेंस के अंदर ही एंट्री होती है, और एंट्री के अंदर ही वो हमारा वो आई का प्रिंट लेते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। तो उसके बाद आप अंदर जाके बैठ सकते हो। हाँ, उसके अंदर एडमिट कार्ड के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो तो 7 बजे का टाइम था एंट्री का, और आखिरी टाइम 8:30 का। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि 7 बजे ही पहुंच के बैठना है या 8:30 तक जा सकते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 8:30 अगर लास्ट टाइम है तो 8:30 तक आप आराम से आ सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के बंदे थे, क्योंकि कई बंदे एक से ज़्यादा एग्ज़ाम भी दे रहे थे। उनका सेम शिफ्ट में दोनों एग्ज़ाम थे, कि हमारा जैसे 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया था, तो उनका 1.5 घंटे मतलब ख़त्म होते ही उसका नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जाता है। और एक बच्चा तो मुझे ऐसा मिला, इसने 7 अलग अलग फॉर्म भर रखे थे, MTA से लेके AA तक के। तो वो पता नहीं कैसे क्या मैनेज कर रहा होगा और किस तरीके से तो पढ़ रहा होगा। मैं तो देख के लिया, 21,000 रुपये का खैर उसने लगा ही दिए। बाकी इस तरीके से कई सारे थे। मुझे भी ये डाउट था कि बैठने के बाद किस तरीके के एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो ये था, हम बैठे तो उसमें रोल नंबर तो डाला हुआ था, और आपकी साइड में फ़ोटो आ रही थी, जिससे आप पहचान सकते हो कि आपको सही जगह बैठे हुए हो। क्योंकि वो जब आप गेट पे ही एंट्री कराते हो, तो उसमें वो लिख देती हैं एडमिट कार्ड पे कि आपको इस सीट पे बैठना है। तो इस सीट पे आपको फ़ोटो आना ज़रूरी है, और वो सभी का आ भी रहा था। ऑक्यूपेंसी वैसे वैसे मैम से मैंने बात करी थी, तो वो कह रही थी कि जैसे अभी तक 100% ऑक्यूपेंसी है, लेकिन इस वाले एग्ज़ाम के अंदर मेरे बराबर बराबर की कई सारी सीटें खाली भी थी। तो जो कई लोगों के अलग स्टेट पढ़े हैं, या कुछ एग्ज़ाम एक साथ पढ़े थे, कि सुनने में आया था SBI PO वगैरह का भी एग्ज़ाम साथ में ही पढ़ा है, तो उसके चक्कर में कई लोगों का आना रियल में बहुत मुश्किल हो गया था, कि वो दिख रहा था एग्ज़ाम में ऑक्यूपेंसी कहीं ना कहीं कम थी। तो फिर उसके बाद जो हमारा कंट्रोल नंबर था एडमिट कार्ड पे, वही हमारा पासवर्ड था, वो साइन हो जाता है। इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ती हैं, वो साइन कर लेते हैं। अब एग्ज़ाम 5 सेट में था, अलग अलग 20-20 क्वेश्चन के 5 सेट थे, तो 100 क्वेश्चन तो ये हो गए थे। और साइड में ना सीधे हाथ की तरफ वो पूरा वो बना हुआ रहता है, कि ऊपर टाइमर चलता रहता है। तो टाइमर की तो दिक्कत थी नहीं, तो उन्होंने घड़ी बाहर रोक ली तो सही रोक ली, कोई ज़रूरत थी नहीं घड़ी की। और 1 से जो 20 तक क्वेश्चन थे, उसमें वो बता देता है कि जो क्वेश्चन का आप सबमिट कर देते हो आंसर, तो ग्रीन हो जाता है। जो आप पढ़ के छोड़ देते हो तो रेड हो जाता है। जिसको आपने खोला ही नहीं तो वाइट ही रहता है। और जिसको आपने रिव्यू के लिए कर दिया, जैसे कई लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, तो रेडी कर रहने देते हैं। कुछ को मैं बाद में उसको सोच के, अगर टाइम बचा तो फिर उसका देखूंगा, तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू लिखा हुआ होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को माना नहीं जाएगा जब तक आप उसको सबमिट नहीं कर देते, और वो ग्रीन नहीं हो जाता है। अच्छा, एक सेट जो है, जब तक 18 मिनट का टाइम चल रहा था, वो खुला रहता है। और एक बार जब वो बंद हो गया, फिर आप उस सेट के क्वेश्चन के अंदर आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन जो सेट चल रहा है उसके क्वेश्चन के अंदर, जैसे एक क्वेश्चन से लेके 20वें क्वेश्चन तक, मैं कितनी बार भी किसी भी क्वेश्चन को देख सकता हूँ, कोई उसमें दिक्कत थी नहीं। दिक्कत ये है कि एक बार एक सेट पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आप दूसरे सेट पे या तीसरे सेट पे नहीं जा सकते, जब तक वो खुद ही ख़त्म ना हो जाए। और एक बार आप दूसरे सेट पे चले गए तो पहले में नहीं, मतलब जो सेट चल रहा है सिर्फ उसी में ही आप रह सकते हो।
पहला या उसके बाद वाले सेट में आप जा नहीं सकते। कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटर रिलेट होते हैं, तो आगे वाला क्वेश्चन आप देख के पीछे वाले का आंसर दे सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन आज था भी, लेकिन वही वाली बात है, रूल्स हैं वो सही भी हैं, उस तरीके से एग्ज़ाम मैनेज करते हैं वो लोग, तो ठीक था। अच्छा, एग्ज़ाम का लेवल भी इतना टफ था नहीं, मतलब नॉर्मल था। कुछ उन्होंने बहुत चालाकी से बना रखे होते हैं, क्योंकि लोग हैं ना बहुत प्लानिंग करके आते हैं कि हम शुरू के क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम 20 से स्टार्ट करेंगे, कुछ लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने एक सेट ऐसा बना दिया, इसमें शुरू के ईजी थे, एक में बीच के ईजी कर दिया और एक में लास्ट के ईजी। है मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, हर साइड में अलग अलग स्ट्रेटजी, मतलब कोई स्ट्रेटजी थी नहीं। नॉर्मली ये था, जो आपको आता है करो, जो नहीं आता उसको अभी छोड़ दो, और टाइम बचे तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करो। इसके अंदर उसका भी बहुत बड़ा रूल याद है कि कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम के मोमेंट पे वो सिर्फ चीज़ें समझ में आती नहीं है, तो ये चीज़ें इतनी, तो ये कि आप प्रैक्टिस करते करते बार बार दे के समझ पाते हो। तो देखते हैं वो इस तरह से लोग बता रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर इसका कहीं ना कहीं वो बताए देंगे कौन कौन क्वालिफाई करके स्टेज 2 तक जाता है। क्योंकि इस सेट में जो मैं अपना पर्टिकुलर ग्रुप 2 बता रहा हूँ, इसमें स्क्रीनिंग का भी कर दिया है, स्किल टेस्ट करा जाएगा। तो देखते हैं स्किल टेस्ट में क्या क्या आता है और क्या उसका एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी ये था कि एग्ज़ाम पूरा होने के बाद थोड़ी देर उन्होंने बिठाया, काउंटिंग वगैरह करी अपनी, थोड़ी देर बाद हमें जाने दिया। जिन बंदे का दूसरा सेट स्टार्ट था, तो उनका हैंड टू हैंड ही, और जैसा हमारा ख़त्म हो गया, सबमिट होके ओके हो गया था, उनका हैंड टू हैंड ही दूसरा सेट भी खुल गया था। जैसे हमसे फीडबैक का फॉर्म हमारा खुल गया था, उनका फीडबैक का ना खुल गया, हैंड टू हैंड ही दूसरा, उसमें ऊपर टैब्स आते हैं, जैसे हमारे में 5 टैब्स आ रहे थे जो हमारे सेट वाइज थे, और उनका उसके बाद भी और टैब्स आ रहे थे जिसमें उनको उसके भी आंसर देने थे, क्योंकि उन्होंने एक से ज़्यादा भर रखे थे, क्योंकि एक शिफ्ट में 2 टेस्ट हो रहे थे। तो इस तरीके से था। बाकी ऑल द बेस्ट सबको, और स्किल टेस्ट देखते हैं कैसा रहेगा।